स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मध्य प्रदेश की 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का इंतजार अभी भी बना हुआ है कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि कब आएगी। अगस्त 2025 के बाद से लेकर के अब तक लगभग 10 महीने हो चुके। अगस्त से यदि हम गिने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने 2025 में, और अभी 6 महीने, लगभग 10 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच कई सारी किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तो जारी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का जो इंतजार 2025 के अंत तक बना हुआ था, वो इंतजार अभी भी बना हुआ है। लगातार पिछले 10 महीनों से 80 लाख से भी किसान भाइयों के मन में वही प्रश्न है आज भी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि तो समय से मिल जा रही है, लेकिन जो राज्य सरकार की जो अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की जो योजना है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसकी राशि कब मिलेगी। तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। मैं आपको सारी अपडेट दूंगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि कब जारी होगी, और कौन से ऐसे किसान भाई हैं जिनके खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही इस रिमोट का बटन दबा करके इस योजना की राशि को जारी कर दें और आपके खाते में योजना की राशि पहुंचे ही। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो सबसे पहले जो युवा साथी किसी अन्य राज्य से हमें देख रहे हैं, या फिर जो इस वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, या फिर जिन्हें जानकारी नहीं है कि यह योजना क्या है, उनके लिए मैं बता दूं, बिना ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि यह योजना क्या है, इसके अंतर्गत लाभ कितना मिलता है, सारी जानकारी। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना यह एक मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, यह एक राज्य सरकार की योजना है। जिस तरीके से देश भर के लघु व सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2019 में जो है मुख्यमंत्री किसान माफी चाहता हूं अपने शब्द में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में देश भर के पूरे, ऐसा भी नहीं किसी एक राज्य को, पूरे देश के, हमारे भारत में लघु व सीमांत किसान भाइयों की संख्या ज्यादा है। केंद्र शासित व भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के किसान भाइयों की आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, और अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 23 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। 2,000 रुपए 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की राशि, जिस तरीके से केंद्र सरकार आर्थिक मदद करती है, और ठीक उसी तरीके से अलग अलग राज्य की सरकारों ने भी अपने राज्य के किसान भाइयों की, जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं किसान भाइयों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से अलग अलग राज्य की सरकारों ने भी योजनाएं शुरू किया। जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आंध्र प्रदेश में हम देखें तो रायथू भरोसा योजना, और यदि हम उड़ीसा में देखें तो वहां पर भी है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और ठीक इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के अंतर्गत भी कुल जो है जिस तरीके से 6,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जाती है, उसी तरीके से राज्य सरकार द्वारा भी 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में, बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की मदद मिलती है 2,000 की 3 समान किस्तों में 6,000 की, उसी तरीके से राज्य सरकार द्वारा भी इस योजना के लिए घोषणाएं हुई है 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद करने की। और ये ध्यान रखें कि अलग अलग राज्यों में इसकी राशियां अलग अलग हैं। जिस तरीके से उड़ीसा में 4,000 रुपए है, और राजस्थान में मैं आपको बता दूं तो राजस्थान में अभी 30 जून 2024 को यह योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान में यह राशि 3,000 रुपए है, 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों में, लेकिन मध्य प्रदेश में 6,000 रुपए 2,000 की 3 समान किस्तों में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्तें हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो वहां अलग राशि है, अलग, हर राज्य का अपना अपना बजट के हिसाब से यह राशियां तय हैं। अब आता हूं मैं अपने विषय पर। विषय से मैं ज्यादा भ्रमित नहीं, ज्यादा जो है इधर उधर नहीं। अब बातें हैं विषय पर कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि कब आएगी, जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का बना हुआ है। तो इसे लेकर के अभी तक मैं आपको बता दूं कि तो जब भी पिछली बार जब किस्तें की राशि जारी हुई थी, और जो इसकी लेटेस्ट किस्त की राशि जारी हुई थी, वो 13 किस्त की राशि जारी हुई थी, जो है 14 अगस्त के दिन, भगवान श्री बलराम जयंती के दिन 2025 को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसे
मध्य प्रदेश के मंडला से इसे जारी किया था। जहां तक मैं सही हूँ और पूरी कोशिश करता हूं मैं कि तथ्य स्पष्ट हो सके। हो सकता है कुछ तारीखें 1 या 2 दिन इधर उधर हो जाए आगे पीछे या फिर जगह, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि सही रहे। और आप सभी कहीं गलतियां हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फरिश्ता तो हूं नहीं, इंसान ही हूँ, गलतियां होना स्वाभाविक है। जो है मैं इसमें जरूर सुधार करूंगा। तो अभी जो लेटेस्ट इसकी राशि जारी होती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी हुई थी 2 अगस्त को। देश के प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से जारी किया था और ठीक उसके 1 हफ्ते के बाद ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी राशि जारी हो गई थी। राज्य सरकार की जो राशि है उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया था और हर बार ऐसा होता था। लेकिन अगस्त 2025 के बाद से किसान भाइयों का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा खींच गया। दिसंबर के अंत तक यदि हम देखें कायदे से जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी होती है उसी तरीके से राज्य सरकार की भी राशि जारी होनी चाहिए थी, लेकिन राशि जारी नहीं हुई। दिसंबर का पूरा महीना गुजर गया, 2025 निकल गया, लेकिन 2026 की शुरुआत में जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणाएं किया कि इस 2026 को हम मुख्यमंत्री हम जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे काफी बढ़ावा भी दिया जो है किसान कल्याण वर्ष मनाने का। तो किसान भाइयों के मन में एक उम्मीदें जगी कि इस योजना की राशि अब जारी होगी, लेकिन 6 महीने गुजर गए, उसके साथ ही 10 महीने गुजर गए, राशि जारी नहीं हुई। लेकिन अब यह बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब 2026 का जो साल है, आधा वर्ष पूरा जो है समाप्त हो चुका है। आधा साल से आधे वर्ष से हम कहें मध्य निकल चुका है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार किसान भाइयों की बरसात के मौसम में जो खरीफ फसल की जो बुआई है, किसान भाई लगे हुए हैं खरीफ फसल की बुआई में और ऐसे में उन्हें आर्थिक दिक्कतें ना हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे बच्चों की फीस के लिए हो गया या फिर घर की छोटी मोटी जरूरतों के लिए हो गया। और अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी जारी हुई, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को मिला। केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद किया। तो कहीं ना कहीं यह भी अब बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश के 83 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को 80 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों की आर्थिक मदद जरूर करेगी, उन्हें निराश नहीं करेगी। और किसान भाइयों की भी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि किस राशि कब जारी होगी। और यहाँ पर मैं बता दूं, बहुत सारे किसान भाइयों के यह भी कमेंट आते हैं क्या 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी होगी। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणाएं तो नहीं हुई है। यहाँ पर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई मिड में यानी कि 15 जुलाई तक इस योजना की राशि जारी हो सकती है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सूत्रों से जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, इसी जुलाई महीने में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का इंतजार खत्म होने वाला है और 14वीं और 15वीं की इसकी राशि एक साथ जारी होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को कुल 4,000 रुपए की इस बरसात के मौसम में कुल आर्थिक मदद मिलेगी। आप इस वीडियो को शेयर भी किया करिए, क्योंकि देश की बड़ी मीडिया इसे नहीं छापती है और देश का कोई बड़ा मीडिया इसे नहीं दिखाएगा जो है। अब आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, जानकारियां दूसरे से तीसरे तक नहीं पहुंचेगी जो है। अब ये शेयर भी किया करें जो है। काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, पहुंचाने में, और हमारा पूरा उद्देश्य होता है किसान भाई क्योंकि हमेशा समय पर मदद हो सके। वीडियो का उद्देश्य यही होता है और यह भी उद्देश्य होता है। बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल होते हैं कि कोई एक तारीख बता दीजिए सर, ताकि हम सब, जब तक कोई आधिकारिक तारीखें नहीं आएंगी हम तारीखें नहीं बता सकते अपने मन से कोई भी तारीखें, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आती है या तो मीडिया रिपोर्ट्स हो गए, समाचार पत्र हो गए, या तो सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए, या तो विभाग के, जैसे कृषि विभाग से यह जुड़ा है, कृषि विभाग के आधिकारिक हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल से। और आप सभी के कमेंट से भी हमें पता चलता है कि क्या जानकारी निकल कर सामने, क्या अपडेट्स आई है। सरकार हमें नहीं बताती है कि किस की राशि कब जारी होगी। तो यह बहुत बड़े अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 14वीं और 15वीं की इसकी राशि एक साथ जारी होने वाली है, इसी जुलाई महीने में जारी होगी। ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, जिन किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी नहीं हुई है, उनको सोचने वाली खबर, उनके लिए एक चिंता वाली खबर है, एक हम कह सकते हैं। क्योंकि इस योजना का लाभ, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। सरल शब्दों में कहें, जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और उनकी पात्रता बनी हुई है, उन्हीं किसान भाइयों को भी राज्य सरकार की जो अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की जो योजना है, इसका लाभ इन्हीं किसान भाइयों को मिलता है।
तो आप अपनी पात्रता जरूर बना के रखें। हाँ, किस्त में जरूर देरी हो सकती है, 1 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना भले लेट से जारी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही इस रिमोट का बटन दबा करके राशि जारी कर दे और आपकी पात्रता इसमें बनी ही ना हो और आपके खाते में इस योजना की राशि ही ना पहुंचे। तो इसके लिए जरूरी चीजें क्या है, छोटी छोटी अपडेट्स जरूरी है कि आपका किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाकर के देखें कि केवाईसी है या नहीं है, पूरा है या नहीं। और सब उससे भी बड़ी बात आपके भू का विवरण अपडेट है या नहीं, यानी कि लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए। पीएम किसान के पोर्टल पर भू का विवरण सत्यापित होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलने वाली जो मदद है, उस दोनों मदद से भविष्य में जारी होने वाली किस्त की राशि से आप वंचित हो जाएंगे, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि आपकी जो भविष्य की किस्त है वो सुरक्षित नहीं है। तो आप ये सब अपनी जरूर से कर लें। और सबसे बड़ी बात, डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय होनी बहुत जरूरी है। जिस बैंक खाते में पैसा आता है उस बैंक अकाउंट का केवाईसी होना बहुत जरूरी है। समय समय पर पात्रता की यह शर्तें आप जरूर चेक करते रहा करें, किस्त की राशि भले ही लेट जारी हो। तो आगे किसी भी प्रकार की कोई भी, आप सभी हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचे और साथ में मदद भी हो सके। और जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है, हालांकि यही अभी अपडेट आए हैं सूत्रों से जो जानकारियां आई कि जुलाई मध्य में यानी कि 15 जुलाई तक इस योजना की राशि जारी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 4000 की आर्थिक मदद मिलेगी, ऐसे अनुमान सामने आ रहे हैं। आगे किसी भी प्रकार की अगर कोई आधिकारिक जानकारी आती है, कोई अपडेट ऐसी आती है जो महत्वपूर्ण हो, आप सभी तक पहुंचना जरूरी है और सब्सक्राइब करके उसके लिए जरूर रखिएगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य योजनाओं से संबंधित आप जानकारी चाहते हो तो आप उस योजना का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना के बारे में भी लेटेस्ट और आधिकारिक जानकारी लेकर के आपके सामने हम आए, जो आधिकारिक जानकारी हो। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, मैं आनंद।